हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 98,154 है। यदि पहली संख्या 1,558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 1,642, बी 1,842, सी 2,394 और डी 2,594। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिया है क्वेश्चन में पहली चीज़ जो दी हुई है वो दिया हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारा 38। ठीक है, तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बराबर दिया हुआ है 98,154। क्लियर है? ओके, अगली चीज़ क्या दी हुई है, तो अगली चीज़ दी हुई है इसमें पहली संख्या। तो पहली संख्या बराबर कितनी दी हुई है इसमें, तो पहली संख्या बराबर दिया हुआ है 1,558। क्लियर इतना? ओके, वही क्वेश्चन में हमको क्या ज्ञात करना है, इसकी बात करें तो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है, फाइंड करना है दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या का मान क्या होगा या वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक सूत्र की सहायता लेंगे। वह सूत्र जो है इस प्रकार से है, मैं यहाँ पे सूत्र को लिख देता हूँ। सूत्र, तो सूत्र दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुणे में संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा पहली संख्या। क्लियर है? दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जो भी संख्याएं दी हुई है, दो संख्याओं का जो मसा दिया हुआ है या महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, उसका गुणा हम उन दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक से करेंगे और पहली संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारा दूसरी संख्या का जो मान है वह निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मान रख देते हैं। क्वेश्चन में जो दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है वह कितना दिया हुआ है, तो वह दिया हुआ है हमारा 38 या फिर 38। ठीक है, वहीं दोनों संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है वह कितना दिया हुआ है, तो वह दिया हुआ है हमारा 98,154। ठीक है, बटे में पहली संख्या कितनी दी हुई है, तो पहली संख्या दिया हुआ है कितना, 1,558। ओके, तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी हुई है उनको हम डिवाइड करेंगे, जो भी एक दूसरे से कटेंगे उसको काटेंगे। तो चलिए पहले काट लेते हैं। ठीक है, 2 से जो 38 होगा कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 2 एकम 2 और 2 × 18, 19 बार में। ठीक है, वही 1,558 कितनी बार में जाएगा, तो 2 सत्ते 14 बचेगा 1। ठीक है, फिर 15 हो जाएगा, फिर से 2 सत्ते 14 और 2 × 18। क्लियर है? अब हमारे पास जो ऊपर में वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है 19 गुणे में 98,154। ठीक है, और बटे में क्या, तो 779। क्लियर इतना? अब चलिए पहले 19 और 98,154 का गुना कर लेते हैं। ठीक है, गुना करने के बाद मान कितना आता है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 19 में से 9 का गुना करेंगे इन सबसे, तो 9 चौक 36 का 6 हासिल जाएगा 3। ठीक है, 9 पंचे 45, 45 और 3 कितना होगा 48, 48 का 8 हासिल जाएगा 4। 9 एकम 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। 13 का 3 रहेगा यहाँ पे, एक जो है हासिल जाएगा। 9 अट्ठे कितना होता है 72 और 1 73, 73 का 3 हासिल जाएगा 7 और 9 या 81 और 81 7 कितना होगा, तो हो जाएगा हमारा 88। ठीक है, उसके बाद 1 से गुना करेंगे, तो 1 का गुना 4 से करने पर मान कितना आएगा 4, 5 से करने पर 5, 1 से करने पर 1 और 8 से करने पर 8 और 9 से करने पर 9। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ देते हैं। जोड़ने पर मान कितना आएगा, तो ये आ गया 6, 8 और 4 12 का 2 हासिल जाएगा 1। ठीक है, 3 और 1 4 और 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वही 3 और 1 जुड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 8 और 8 कितना होता है, तो 16, 16 का 6 हासिल जाएगा 1 और 9 9 कितना हो जाएगा, ये 18। ओके, अभी यहाँ पर जो मान आ रहा है वो आ रहा है 18,64,926। ये 98,154 को 19 से गुना करने पर प्राप्त मान है या प्राप्त वैल्यू है।
ठीक है। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, तो 779 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 18,64,926 को डिवाइड करेंगे किससे, तो करेंगे 779 से। ओके, 18,64,926 को जब 779 से भाग दिया जाएगा तो ये कितनी बार में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 779 कम 779 और 779 गुना 2,394 का मान कितना होगा, तो 18,64,926। इस तरीके से 18,64,926 को 779 से भाग देने पर जो वैल्यू आएगा या जो मान आएगा वो आएगा कितना, 2,394। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर भी होगा। जो दूसरी संख्या होगी या दूसरी संख्या का जो मान होगा वह कितना होगा, तो वह होगा हमारा 2,394। क्लियर इतना? ओके, तो चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 2,394 दिया हुआ है। क्लियर? ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में 2,394 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 98,154 है। यदि पहली संख्या 1,558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी 2,394। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूज़फुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।